स्वाभाविक तौर पर किसी भी व्यक्ति को आप कहिए कि आपको यह चीज मुफ्त में मिल रही है, तत्काल तैयार हो जाता है। सामान्य ये मानव स्वभाव है, और ये मानव स्वभाव क्या देश हित में है, क्या राष्ट्र हित में है, इसका फायदा उठाना नेताओं के हित में कितना है, ये तो आपने देखा होगा। अलग अलग राज्यों में जो बड़ी बड़ी सरकारें चलाने वाले नेता हैं, उनकी संपत्ति कैसे इतनी बढ़ती जाती है, इसके पीछे का रॉकेट साइंस आपको शायद पता होगा कि इसके पीछे कितना सरल विज्ञान चलता है, लेकिन वो जनहित में कितना होता है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अक्षय मराठे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बड़े राजनीतिक बदलाव का वादा करके आप लोग राजनीति में आए थे, ये कहते हुए कि हमें, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हमें आना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि देश ये बदलाव चाहता है। आप उन राजनीतिक दलों से 4 कदम आगे आ गए इस मामले में। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि ये भी मुफ्त में लीजिए, वो भी मुफ्त में लीजिए, बिजली के बिल फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली के बिल 0 चाहिए कि नहीं चाहिए। ये राजनीति अगर आप आगे लेकर जाएंगे, क्या इसका भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, देश के 75 साल की आजादी में 50-60 साल हमने ऐसे देखे जिसमें जनता के टैक्स का पैसा एक ही परिवार के पास पहुंचता था, और हमने परिवारवाद को देखा, बहुत गहराई से देखा। फिर देश ने पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पब्लिक सेक्टर बैंकों ने अपने दोस्तों में बांट दिए, अपने लोन माफ कर दिए, वो हमने उनका दोस्तवाद देखा। अब जो अरविंद केजरीवाल जी देश में एक नई विचारधारा लाना चाह रहे हैं, वो उसको हम कह रहे हैं भारतवाद। ये भारतवाद क्या है? अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जो सबसे समृद्ध, सबसे अमीर, सबसे जो प्रोग्रेसिव देश हैं, उन सारे देशों में चाहे मूलभूत सुविधा हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इनको अलग अलग लेवल्स तक लोगों को फ्री और हाई क्वालिटी दिए जाते हैं। इन बुनियादी सुविधाओं के दम पर आज अमेरिका जैसे देश सुपर पावर बने हैं, ब्रिटेन जैसे देश सुपर पावर बने हैं। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर हम देश के लोगों में निवेश करें, उनको मुफ्त और अच्छी सुविधाएं दी जाती है, तो हमें ये गारंटी है कि हमारे देश के लोग इतने अच्छे हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनको बस ताकत देने की जरूरत है और वो अपने आप हमारे देश को नंबर 1 बना के दिखाएंगे। तो जिस चीज को आप अभी फ्री भी बता रहे थे, उसको हम निवेश मानते हैं। नहीं, आप निवेश मानते हैं, और ये निवेश तो हो रहा है ना 70 साल से। अलग अलग राजनीतिक दल आए, उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से ये निवेश किया, और आप भी उसी निवेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना प्रश्न आपसे है, नहीं, आप कह रहे हैं कि ये फ्री भी नहीं है, ये मुफ्तखोरी नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है, हम जनता को दे रहे हैं, लेकिन ये तो तय करेंगे कि किसको जरूरत है, किसको नहीं है। अगर एक करोड़पति व्यक्ति के घर में 300 यूनिट बिजली जलेगी तो उसको भी मुफ्त देंगे आप? क्योंकि आपका नियम है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आपका नियम है, क्योंकि आप 300 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि 300 यूनिट के अंदर जिसकी खपत होती है एक महीने में, उसके घर पे 2 फैन चलते हैं, 2 लाइट चलते हैं, एक रेफ्रिजरेटर चलता है, और हो सकता है एक कूलर चलता हो गर्मियों में। जिसका 300 यूनिट से ज्यादा का खपत होता है, उसको तो हम फ्री में नहीं दे रहे हैं। तो जो जरूरतमंद है उन्हीं को हम फ्री देने की बात कर रहे हैं। और रही बात की जिसको हम निवेश कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 70 साल से चलता आ रहा है। अगर 70 साल से ये निवेश चलता आ रहा था तो आज देश हमारा पिछड़ा क्यों रह गया? नहीं, यही तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा। ये सोचती है नहीं, अलग अलग चीजों पे मुफ्त चीजें तो मिलती रही, कि आप पहली बार थोड़ी दे रहे हैं। आपने अलग अलग चीजों पे मुफ्त देखा है मैं आपको कि नहीं देखा? आप ये बताइए। मैं फर्क बता देता हूं। मैं आपका सवाल बहुत अच्छा है और जायज भी है। मैं आपको फर्क बताता हूं आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में। देखिए, दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार बनने से पहले शिक्षा मुफ्त थी, लेकिन बहुत ही बदतर हालात में थी। हम क्या कह रहे हैं? हम अच्छी शिक्षा देंगे और मुफ्त शिक्षा देंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम अच्छी बिजली सप्लाई, 24 घंटे बिजली का सप्लाई देंगे और मुफ्त देंगे। तो जो पुरानी पार्टी या पुरानी सरकारें दावे करती थी कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, लेकिन जनता तक कुछ नहीं पहुंचता था, उसको आज अरविंद केजरीवाल जी ने बदल के दिखाया, और इसीलिए तो दिल्ली की जनता ने हम पर विश्वास दिखाया। 2 बारी 62-67 एमएलए लाना कोई मामूली बात तो है नहीं। पंजाब में 92 एमएलए लाना कोई मामूली बात तो है नहीं।
जी। उसी तरह से हमारा मानना है कि गुजरात में भी अब आम आदमी पार्टी का ऐसा ही ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां पे भी ये दो पार्टियों की सिस्टम रही है जी। जो एक दूसरों के साथ एक गांठ से प्रदीप कौशल जी 27 साल से बिल्कुल जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाए, प्रदीप और आज कौशल जी। जनता एक तीसरे प्रदीप कौशल जी। की लिए तलाश में है। एक वो बचपन से सुनते आए हैं कि यथा जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कर्ज निकालिए घी पीजिए। जीडीपी देखेंगे, जीडीपी नहीं देखेंगे राज्य का, क्योंकि अलग अलग स्टेट का सबका, जहां पे जो क्षेत्रीय दल हैं वो सरकार चला रहे हैं और ये दावा करते हैं कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके आए, और इसके बाद अगले साल देखते हैं तो बोले कि साहब 2000 करोड़ का और कर्ज ले लिया, फिर 5000 करोड़ का और कर्ज ले लिया। ये बढ़ता जाता है, और ये आप जीएसडीपी के अनुपात में देखेंगे तो कहीं 45% है, कहीं 40% है, कहीं 38% है, और ये लगातार रेशियो बढ़ता जा रहा है। ये कहां जाकर रुकेगा? ये श्रीलंका वाला जो कल्चर है, क्या ये बढ़ावा देना सिर्फ इसलिए कि नहीं हमारी सरकार बन जाए और हम फिर ऐसा कर देंगे, हम मुफ्त में ये भी देंगे वो भी देंगे, क्या ये तरीका ठीक है? देखिए, श्रीलंका का उदाहरण सामने है, तो श्रीलंका का अनुपात 100% से भी ऊपर हो गया था। उसी को देख करके सब लोगों को चिंता है कहीं ऐसा ना हो कि अंधाधुंध कर्ज लेकर के और इस तरीके से मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे करके कहीं भारत के लिए भी उसी प्रकार का संकट ना हो जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुफ्त रेवड़ी की रेंज बहुत बड़ी है, और आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे नया आइडिया एक लेके आते हैं। तो तमिलनाडु में हमने देखा, उन्होंने फ्री कलर टीवी दे दिया, फिर अम्मा कैंटीन आ गई, मुफ्त फैन आ गया। अच्छा, कहीं बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, कहीं 10 लाख नौकरी का वायदा है, लेकिन पूरा करेंगे नहीं करेंगे ये बाद में देखा जाएगा। मैंने अभी ध्यान से केजरीवाल जी का भाषण सुना, वो कह रहे थे आप सबका ज़ीरो बिल आएगा, लेकिन अभी ये प्रवक्ता हैं, उन्होंने बिल्कुल उसमें संशोधन कर दिया कि जिनका एक सीमा तक बिल होगा केवल उनको मुफ्त मिलेगा। अभी चुनाव प्रचार के अंदर इस बात को अभी स्पष्ट नहीं किया जा रहा, पर यह अवश्य है कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं और मार्केटिंग अच्छी करते हैं। ठीक है। जैसे अभी से ऐसा संदेश देने का प्रयास हुआ कि दिल्ली के अंदर शिक्षा मुफ्त दी जा रही है और बाकी देश में पता नहीं पैसों से दी जा रही है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इसका श्रेय कांग्रेस की सरकारों को जाता है, जो दसियों बरस से शिक्षा निःशुल्क है, और इसके साथ ठीक है प्रदीप कौशल जी, ये मुद्दा नहीं है। लोग जानते हैं कि राजनीतिक दलों के वादे होते हैं, बहुत से पूरे होते हैं, बहुत से अधूरे रह जाते हैं, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था के पैमाने पर उनको देखकर चलेंगे? क्योंकि एक वादा यह भी आया कि आप साल में 72,000 रुपए मिलेंगे, हर महीने का 6,000 रुपए दिया जाएगा, स्कूटी दी जाएगी, स्कूटी की कीमत आज आप उठाकर लाएंगे तो 80,000 से ऊपर निकलेगी। तो देंगे तो, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या होगा, क्या यह भी सोचेंगे? क्योंकि यह सरकार भी आपकी है, इसको चलाना भी आपका ही काम है। या फिर ये छोड़ के जाएंगे कि 10 साल हमें चलानी है, 10 साल के बाद कोई और चलाएगा, फिर हम कह देंगे कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को गड्ढे में डाल दिया। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यही सवाल उठाया है रेवड़ी कल्चर को लेकर, और अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि उनकी पार्टी भी इसकी जद में आती है। जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। वो बढ़ते प्रदूषण पर हवाई बातें करते रहेंगे, लेकिन इसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा उससे दूर भागेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये नीति नहीं, अनीति है। ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। हमें ये याद रखना है कि हम भले ही रहे या न रहे, लेकिन ये राष्ट्र तो हमेशा रहेगा। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब
उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। तो टैक्स पेयर देखता है, सोचता है यार पैसा तो लिया था मुझसे और ये कह के लिया था कि आपके लिए सुविधाएं बनाएंगे, और मेरे पैसे से अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए। पूरे देश का टैक्स पेयर धोखा महसूस करता है। और इस वक्त हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। दीपक झा हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। दीपक जी, आपका भी स्वागत। और आशीष सूद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूद साहब, आपका भी स्वागत। सवाल इसी बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल ये सवाल उठा देते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ये फ्री भी नहीं होना चाहिए, मुफ्तखोरी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट के टैक्स, अपने दोस्तों के टैक्स, उनका कर्जा, ये सब माफ कर देंगे, लेकिन जब गरीबों की बात आएगी, लोगों की, आम लोगों की बात आएगी, तो उनको आप लोग मुफ्त देने को रेवड़ी कल्चर बताते हैं। जी, अरविंद केजरीवाल जी जो नुस्खा अपना रहे हैं उसको राहुल गांधी जी पिछले लोकसभा चुनाव में उठाकर देख चुके हैं। ये एक झूठा रिटोरिक खड़ा करना कि लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया। देखिए, इस देश में आम आदमी की सुविधा का अर्थ क्या है? जब वो आज जो घंटों उसे लगते, दिनों लगते हैं जो बंबई जाने में, जब वो 8 घंटे में बंबई चला जाएगा, जब यहां से एक सुपर कॉरिडोर से 2 घंटे में, 3 घंटे में देहरादून पहुंचेगा, ये सुविधाएं खड़ी करने से देश बड़ा होता है, इससे देश आगे बढ़ता है। देश इससे आगे नहीं बढ़ता है कि आप वादा करें कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, मगर उसी के घर में एक छोटी सी दुकान चलाने वाले को 9 रुपए यूनिट दिल्ली में बिजली का रेट है साहब। एक छोटी सी अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, जिसको दिल्ली सरकार नाम देती है अनऑथोराइज्ड, तथाकथित अनऑथोराइज्ड, मगर अनऑथोराइज्ड तो असली दिल्ली सरकार है जो उन कॉलोनियों को नियमित नहीं करती। मगर उधर एक छोटी दुकान चलाने वाला 9 रुपए यूनिट बिजली देता है। दिल्ली में पीक आवर लोड 6000 किलोवाट है, 6000 मेगावाट है, 6000 किलोवाट है। उस 6000 किलोवाट के बदले दिल्ली की सरकार 21000 का फिक्स चार्ज वसूलती है। 11000 करोड़ रुपए उन बिजली कंपनियों को सब्सिडाइज कर दिया गया है विदाउट इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इलेक्ट्रिसिटी। आप दिल्ली की किसी मोहल्ले में चलिए, राम जी आप आइए, मैं लेके चलता हूं। दिल्ली के किसी मोहल्ले में जो बिजली के तारों का जंजाल बना हुआ है, जो बिजली के तारों के कारण लोग परेशान हैं, लोगों की मृत्यु होती है बिजली के तारों से, वो सुधारना की आवश्यकता है। सरकार का काम, अरविंद केजरीवाल जी को मैं सुन रहा था, सरकार का काम मुफ्त देना नहीं है। सरकार का काम वो है कि जब आदमी अपने घर से नौकरी को निकले, उसे बिना विघ्न के साथ, बिना परेशानी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, वो बिना प्रदूषण के अपने दफ्तर जाए, अपना रोजगार कमाए, और वापस जब घर आए उसके नल में उसे साफ पानी मिल जाए, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए। लोग 8-8 रुपए की एक बाल्टी भरते हैं दिल्ली में जल बोर्ड के वाटर एटीएम पर। अगर ये फ्री है, लेकिन आशीष सूद जी, मैं दीपक झा को लेकर आना चाहता हूं। क्या चिंता इस बात की है कि आम आदमी पार्टी आगे निकल जाएगी इस वादों की रेस में, इस मुफ्त की सियासत की रेस में? या चिंता इस बात की होनी चाहिए कि देश के सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था, जिनका कर्जा, जिन राज्यों के ऊपर जो कर्ज है, उसकी एक तरह से वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था में सर्वाइव कैसे करेंगे इस मॉडल के साथ? क्या चिंता सारे राज्यों को लेकर ये है, या फिर फोकस में सिर्फ आम आदमी पार्टी है? मैं वापस आपके पास आऊंगा। दीपक झा, क्या ये कल्चर ठीक है कि साल का 72,000 दीजिए, कोई अगला आएगा वो कहेगा कि साहब हम अब 7 लाख रुपए देंगे साल का, लीजिए? क्या ये कल्चर ठीक है? कहां जाके रुकेगा? राम जी, आपको समझना पड़ेगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, उन्होंने देश को कंफ्यूज करते हैं और खुद मलाई खाते हैं। मोदी जी इतने मासूम नहीं है जितना वो दिखते हैं। मोदी जी इतने कंफ्यूज भी नहीं है जितना वो दिखाते हैं अपने आप को। मोदी जी मौका परस्त राजनीति करते हैं। देखिए ना, मोदी जी ने क्या कहा था कि उज्ज्वला स्कीम ले आए, फ्री का गैस सिलेंडर दे रहे थे लोगों को। मोदी जी किसानों को 6000 रुपए बांट रहे हैं पूरे देश में, ये क्या फ्री भी नहीं है? तो मोदी जी मौका परस्त राजनीति करते हैं और कंफ्यूज व्यक्ति हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, इस देश में कुछ फ्री नहीं होता है। हम टैक्स देते हैं, उसी टैक्स का सरकार पैसे का सदुपयोग करके हमको कुछ चीजें सब्सिडाइज रेट में देती है, कुछ चीजें मुफ्त में देती है, कुछ चीजें पैसे ज्यादा महंगी रेट पे देती है। आप सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क सरकार ने एहसान नहीं किया। सड़क पे चलते हैं,
किलोमीटर पे हम टैक्स देते हैं, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए किलोमीटर रुपए टैक्स देते हैं। अगर ये सड़क बनाने की बात करते हैं और सड़क फ्री हो पूरे देश में, तो आप तो कहेंगे बढ़िया सड़क बना दिया है सरकार ने फ्री में हमारे लिए। सरकार ने क्या फ्री में दिया है? कुछ नहीं दिया सरकार ने। तो ये सिर्फ मौका परस्त राजनीति होती है कि मेरे से ज्यादा अच्छा भाषण किसका रहा, तो उसको कम करने के लिए मैं सूद साहब, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं, लेकिन पॉइंट क्या है? लेकिन पॉइंट क्या है? आपने कहा कि सरकार ने कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया, सरकार ने हर चीज का पैसा ले लिया। हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, उस पे पैसा अलग से लगता है। आपकी बात समझ गया मैं, हर चीज पे पैसा लगता है, यहां तक कि पानी में मिनरल वाटर लेके आ रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है? ये कैसे 45% का कर्जा बढ़ गया किसी भी राज्य पे? ये कैसे 40% किसी पे हो गया, किसी पे 30%? ये कैसे हो गया? एक मिसमैनेजमेंट है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार को पता ही नहीं कि देश कैसे चलाना है। भारत सरकार कंफ्यूज है। अब आप देखिए ना, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज दे देते हैं, भारत सरकार कंफ्यूज है, और इसी सरकार को आप चलाते रहे 8 साल पहले। भारत सरकार कंफ्यूज है ना। मैं आप बता रहा हूं, मैं वर्तमान तो की बात कर रहा हूं। फिर मनमोहन सिंह जी जो बैठे थे वो भी कंफ्यूज थे, बोलिए ना। या सारा कर्जा अभी बढ़ गया? अभी आप पंजाब चला रहे थे, इससे पहले सबसे ज्यादा कर्जा वहां है। आप 5 साल उससे पहले चला रहे थे, अभी बाद में विधायक लेके आइए वहां पे। अभी जितना तो वो कंफ्यूज थे वहां पे, चन्नी साहब, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह। पॉइंट ये है कि आपका जितना खर्चा है, आपका जितना खर्चा है, आप उतना पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? या फिर आपने कहा कि आप 72,000 लीजिए। मैंने कहा ना, अगला आदमी आएगा मराठे साहब, कहेगा कि 7 लाख लीजिए, करेंगे मुकाबला उसका। राममोहन जी, मैं जवाब दे दूं? शर्मा जी जरा आपने बता दीजिए, जब मोदी जी आए थे कहते थे डीजल पेट्रोल। मैं बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ। देखिए, देश का आम आदमी ना ये सोचता है कि अगर केंद्र सरकार उनके अमीर दोस्तों को 10 लाख करोड़ के लोन माफ कर सकते हैं, तो वो उनको 200 यूनिट बिजली, कुछ लीटर पानी, उनको अच्छी और मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं क्यों नहीं दे सकती? आप देखिए, देश के जो मंत्री है बड़े बड़े, उन सबको फ्री बिजली मिलती है, उन सबको फ्री पानी मिलता है, फ्री इलाज मिलता है, उनके बाल बच्चों को कई सारी सुविधाएं मिलती है। तो देश का आम आदमी जब देखता है ना, ये सारी राजनीतिक पार्टियां जब कहती है हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हमने हमारे अमीर दोस्तों को सारे पैसे बांट दिए आपके, तो बड़ा बुरा लगता है। तो अरविंद केजरीवाल जी केवल इतना ही कह रहे हैं कि ये जो आप अपने दोस्तों को बांट रहे हैं ना, जो गलत है, जो गलत है, जनता में, मैं सूद साहब आपके पास वापस आ रहा हूं। अपना देश, मराठे साहब, अपना देश जो गलत है उसका विरोध करने का अधिकार आपको है, लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि हम गलत का विरोध इस तरह से करेंगे कि हम भी एक नई चीज खड़ी करेंगे उसके पैरेलल, कि हम भी ऐसा मुफ्त देंगे? अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट का टैक्स और उनका कर्जा माफ करना गलत है, तो विरोध कीजिए, उसके आधार पर जनता से वोट मांगिए कि इन्होंने ये गलत किया है, उनसे जवाब तलब कीजिए। लेकिन उसके पैरेलल आप नई पिक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं, इसलिए मैंने ये किया क्योंकि वहां का पैसा वहां जा रहा है। तो उनको रोकिए, ये आपका काम है विपक्ष के नाते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये दोनों चीजें साथ में हो रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स को ये लोन माफी आप नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अमेरिका का उदाहरण लीजिए, अमेरिका में 12वीं क्लास तक सबको मुफ्त शिक्षा और अच्छी शिक्षा मिलती है। आयरलैंड में फ्री बिजली मिलती है, साउथ अफ्रीका में फ्री पानी मिलता है। तो कई सारे दुनिया के विकसित देश ऐसे हैं जो अपने जनता को फ्री और अच्छी सुविधाएं दे पाते हैं, और इसी के वजह से वो देश आज दुनिया के सबसे अमीर और बड़े देश बन चुके हैं। भारत को अब सब दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की समस्या नहीं रोक पाएगा, फिर हमें अगर हम अपने देश की जनता को उनके कमाई के साधन में दे पाए। ठीक है, मैं सूद साहब आपके पास आ रहा हूं, बस एक बात कहते हो सूद साहब, आप जवाब दीजिए कि उनके कमाई के साधन, उनकी जनसंख्या का अनुपात हमें देखना पड़ेगा, और उसके आधार पर फिर हम अपने यहां फैसले ले सकते हैं। सूद साहब जवाब दीजिए। जिन देशों की अक्षय मराठे जी बात कर रहे हैं, उन देशों में 55% तक इनकम टैक्स लोग देते हैं। और जिस अमेरिका में, बहुत अच्छा हुआ आज अक्षय मराठे जी ने मेरे सामने अमेरिका की मुफ्त शिक्षा का जिक्र किया, तो अमेरिका की मुफ्त शिक्षा का परिणाम अमेरिका पर देखिए। उस फ्री की शिक्षा और फ्री की अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के कारण आज अमेरिका के युवाओं की जगह अमेरिका के बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है नौकरी के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में ठीक किया गया होता, तो वहां पर 1 लाख डॉक्टरों, भारतीय डॉक्टरों के ऊपर, 1 लाख भारतीय मूल के डॉक्टरों के ऊपर अमेरिका की हेल्थ व्यवस्था आज खड़ी हुई है। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छे हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है। केवल उन लोगों के लिए
देश में देश में एक प्रकार का एक इक्वेलिटी लाने के लिए उन लोगों तक उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आप मुफ्त फ्रीबीज वो है जब आप घोषणा करें कि 18 साल से ऊपर की आयु की हर महिला को हम 1000 रुपया देंगे, ये फ्रीबी है। गरीबों को मकान देना, जिनकी रसोई में गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा, वो पेड़ काटते हैं, देश में प्रदूषण, देश का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब करते हैं, उन तक एक स्वस्थ ईंधन पहुंचाना क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? अगर वो कराने को आप, उन लोगों को पक्की छत देने को आप फ्रीबी कहना चाहते हैं, तो मैं ये इल्जाम लेने को तैयार हूं। फिर तो वही बात होगी, फिर यही तर्क तो आम आदमी पार्टी कह रही है। वो कह रहे हैं कि आप मुफ्त में हम पानी दे रहे हैं और शुद्ध पानी जनता को दे रहे हैं, तो इसमें पानी पे तो अधिकार है। 5 सेकंड दीजिए जी, 5 सेकंड दीजिए, सुनिए 5 सेकंड। दिल्ली की राजधानी में आज अगर, देश की राजधानी में आज अगर हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घरों पर पाइप्ड पानी नहीं पहुंचा, भारत की सरकार उनके घरों तक पाइप से स्वच्छ जल पहुंचाना चाहती है। अगर आप इसको फ्रीबी कहते हैं तो फ्रीबी देने का इल्जाम मैं सहने को तैयार हूं, मगर मैं इसको फ्रीबी मानता हूं कि आप घर में पाइप से पानी तो न दें। 5 साल का बच्चा अपनी मां की मदद करने के लिए 8 लीटर की कैन अपने सिर पर लेकर जाता हुआ दिल्ली की सड़कों पर आम दृश्य है। ये फ्रीबी है, ये फ्रीबी है। मराठी साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाइए कि जिसमें लोगों को सुविधा हो। वो पैसे का निवेश आप उधर करेंगे, बात लगभग बराबर होगी। आप फ्री में देंगे या व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, जनता के लिए दोनों बातें हितकारी हैं। राममोहन जी, जब हम सरकार में आए थे ना, तो हमने सबसे पहले साल में शिक्षा का बजट दोगुना कर दिया था। वो बजट कहाँ गया? वो बजट से हमने नए क्लासरूम बनाए, हमने हमारे टीचरों को बाहर पढ़ाने भेजा, ट्रेनिंग के लिए भेजा, हमने हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स खोली, हमने हमारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे टीचर लगाए, 9000 नए टीचर लगाए। ये सारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्या है? आम आदमी पार्टी जब कहती है कि हम चीजें मुफ्त देंगे, हम सिर्फ मुफ्त देने की बात नहीं करते, हम उनको अच्छी सुविधाएं भी देते हैं। लेकिन मैं ये जब आशीष सूद जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि फ्रीबी वो भी देना चाहते हैं, मैं बहुत खुश हूं कि आज भाजपा अपनी बात से वापस मुकर चुकी है कि अब वो नहीं मानती कि फ्रीबी गलत है। लेकिन मैं आशीष सूद जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है, आप मुझे गलत कोट मत करिए। आप अपनी बात रख लीजिए। मैं गरीबों को मकान दे रहा हूँ, ये फ्रीबी है, मैं झेलने को तैयार हूँ, मगर मैं फ्री नहीं देना चाहता। मैं मेरी बात पूरी कर दूं, मैं मेरी बात पूरी कर दूं। नहीं दे पाए। आशीष सूद जी, मैं एक ही लाइन पूछना चाहता हूँ। ये सारी चीजें तो ठीक है, आप ये हमें क्यों नहीं बताते कि 10 लाख करोड़ का लोन माफी आपने क्यों किया? आपके बड़े बड़े दोस्तों को क्या वो फ्रीबी नहीं है? क्या वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? क्या देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि 10 लाख करोड़ रुपए की लोन माफी भाजपा ने क्यों दी? 10 लाख करोड़ वाले अक्षय मराठे जी और उनकी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। यही सवाल करते करते अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने 2019 का चुनाव निकाल दिया। राइट ऑफ और वेव ऑफ में अगर इन्हें अर्थ नहीं पता तो इनको समझाना बेकार है। आप समझाइए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके सामने आप समझाइए क्या फर्क होता है? राममोहन जी, अभी आप समझाइए ना हमें, क्या राइट ऑफ और लोन माफी में क्या फर्क होता है? खोले, इनकी शिक्षा विभाग के पोर्टल को खोलिए। आप समझाइए ना, 10 लाख रुपए लोन राइट ऑफ का क्या मतलब होता है? देश की जनता को समझाइए। जो स्कीम ये गिनते हैं, आप समझाइए ना देश की जनता को कि 10 लाख रुपए का लोन राइट ऑफ क्या होता है? कि हमने बहुत बड़ा काम आप भाग रहे हैं आशीष सूद जी, ये तो सही नहीं है। आप सवालों से भाग रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि 10 लाख करोड़ का लोन क्यों माफ किया आपने। आप ये नहीं बता रहे कि 10 लाख करोड़ रुपए का लोन आपने क्यों माफ किया। जिन स्कीम्स का जिक्र है वो स्कीम 15 दिन चलने के बाद 10 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारा बिजली का जो सब्सिडी है वो केवल 2000 करोड़ का है। उस 10 लाख करोड़ में हम पूरे देश को फ्री बिजली दे सकते हैं आशीष सूद जी। जो 10 लाख करोड़ आपने अपने दोस्तों में बांट दिया, उस पैसे में पूरे देश को हम फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, ये सब कुछ दे सकते हैं। तो अगर आप ये सारा 10 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों से वापस ले ले तो हो सकता है हम ये सारी सुविधाएं देश में बांट सके। समझ लीजिएगा 10 लाख करोड़ रुपए का, क्योंकि आप विदेश में पढ़ने के बाद भी एक
एक थकी हुई पार्टी की थकी हुई बात को चलाएंगे। राइट, अच्छा अक्षय मराठे जी, राइट ऑफ और वेव ऑफ में अंतर क्या है? भारत सरकार ने राइट ऑफ, आप बताइए ना, आप बताइए, आप समझा रहे हैं, आप बताइए क्या फर्क है? आप बताइए ना, देश की जनता सुनना चाहती है कि 10 लाख करोड़ रुपए कब आएगा वापस? विदेश में पढ़ के आए थे, हम तो अनपढ़ हैं। आप बताइए ना, 10 लाख करोड़ रुपए कब वापस आएगा? आप बताइए राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर क्या है? आप बताइए, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। आप बताइए ना, आप कह रहे कोई फर्क है? देश की जनता आपका चेहरा देख रही है जी, टीवी है तो देखिए, राममोहन जी, आपके चेहरे पे वो खिंचाव राममोहन जी देखिए, आशीष सूद जी भाग रहे सवालों से। आप क्यों नहीं बताते कि 10 लाख करोड़ रुपए आपने क्यों राइट ऑफ किए? राइट ऑफ और वेव ऑफ बताइए क्या होता है? बताइए ना, आप बताइए क्या होता है? आप बताइए तो सही क्या होता है राइट ऑफ? क्योंकि आपको पता नहीं है। आप हाँ बताइए, चलिए मैं सकते, चलिए अरे आप बताइए ना, आप समय क्यों जाया कर रहे हैं? आपका चेहरा देख के, आप मुझे आपका चेहरा देख के बहुत क्या मजा होता आ है रहा है, फर्क? आपकी खिंचाहट देख के। आप बताइए ना, क्या क्या बताइए, आप बताइए। मैं 33 पैसे के स्कूल में पढ़ा हूँ। राइट ऑफ और वेव ऑफ बताइए पब्लिक को। राममोहन जी डिबेट आगे तब कराइएगा जब राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर ये बता दे। ये इस प्रकार आशीष सूद जी आप बताइए ना, आप इस समय कटघरे में हैं, जनता आपको देख रही है, आप कटघरे में खड़े हैं, हम नहीं कटघरे में खड़े। आपने 10 लाख रुपए का लोन माफ किया है, आम आदमी पार्टी ने लोन माफ नहीं किया जी, भारतीय जनता पार्टी ने लोन माफ किया 10 लाख करोड़ का। आप हमसे ही सवाल उल्टा पूछ रहे हैं, आपको बड़ा पता है फर्क। बताइए जनता को क्या फर्क होता है, बताइए ना, आप बताइए राइट ऑफ, आप बताइए। अरे भाई जब लोन माफी आपने करी है तो आप बताइए, लोन माफी हमने तो नहीं करी ना। मैंने क्या किया? मेरी हमने पार्टी तो में नहीं करी, लोन माफी तो आपने करी, तो फर्क जनता को आप बताएंगे या मैं बताऊंगा? अक्षय मराठे जी विदेश में पढ़ के आए हैं, ये बताएंगे राइट ऑफ और वेव ऑफ आशीष सूद जी, अगर लोन माफी आपने करी है तो सवाल का जवाब मैं क्यों दूं? आप बताइए ना, लोन माफी आप करेंगे और उल्टा सवाल हमसे देखिए पूछेंगे। इस शो का मकसद मराठे साहब और सूद साहब जनता को कंफ्यूज करना नहीं। इस शो का मकसद जनता को कंफ्यूज करना नहीं। बताइए राइट ऑफ। अगर मराठे साहब आपके पास टेक्निकल जानकारी है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप मान लीजिए कि मैं भी नहीं जानता कि राइट ऑफ और वेव ऑफ क्या है। मैं बताता हूँ, चलिए अब समय बहुत जाया हो रहा है, मैं बता देता हूँ। राइट ऑफ का मतलब ये होता है, सामान्य भाषा में समझाइए। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि जब लोन जो इनके बड़े बड़े दोस्तों को बैंकों ने दिया हुआ है वो वापस लौट के नहीं आ रहा है जी, तो बैंकों ने अपने बैलेंस शीट से उस लोन को हटा दिया कि ये लोन वापस नहीं आ रहा, अब हम इसको अपने बैलेंस शीट पे रख के कोई फायदा नहीं है, हमें हमारी बैलेंस शीट को साफ करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये लोन वापस नहीं आया है। अगर आशीष सूद जी हमें ये बता दे कि उनसे पैसे की रिकवरी नहीं होती क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? बैंक उन पैसों को छोड़ देता है? बताइए। तो आप डेट बताइए ना, बताइए आप डेट बता दीजिए। आप कह रहे हैं, देखिए एक सेकंड अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, मेरे पास समय बहुत सीमित है। आशीष सूद ये कह रहे हैं कि जो राइट ऑफ हो गया पैसा वो भी बैंकों के पास अधिकार है कि वो संपत्ति के जरिए या किसी और जरिए के जरिए ले लेंगे, वो पूरी तरह से माफ नहीं हुआ। ठीक है राममोहन जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि आगे ये कह रहे हैं लोन माफ नहीं हुआ, आगे रिकवर होगा, तो डेट बता दे। 10 लाख करोड़ पिछले 8 साल से जो रिकवर नहीं हुआ वो डेट बता दीजिए, कब रिकवर करेंगे? जनता को इसमें मैंने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं आता हूं प्रदीप कौशल जी, एक आखिरी कमेंट लेने आपके पास। क्या आपको लगता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई होगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले संज्ञान ले चुका है। एक अंतिम बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कुछ तो बार होने चाहिए, कोई तो लिमिट तय होनी चाहिए कि यहां तक के वादे हो सकते हैं, इसके आगे नहीं हो सकते, वरना राजनीतिक दल है जितने नए आएंगे उनको आसान फॉर्मूला ये लगता है कि साहब ये वाला ट्रिक फेंकिए और इसके बाद रिजल्ट लीजिए। सरकारों का काम पहले हमें राममोहन जी समझ लेना चाहिए, सरकारों का काम क्या है। सरकारों का काम है ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना, एक समाज में ऐसा वातावरण निर्माण करना जिसमें रोजगार करने वाला अपना रोजगार अच्छे से करे, उसको सरकार जो सुविधाएं स्टेट को देने की जिम्मेदारी है वो अच्छे से उसको सुविधाएं मिले। सरकार कोई साधारण आदमी, कोई खुददार आदमी ये नहीं चाहता कि सरकार मेरे कनस्तर में आके आटा डाल के जाए, मगर सरकारों का काम है वंचित वर्ग को समाज के बाकी लोगों के समकक्ष लाने के प्रयास साथ साथ करना,
इसके लिए टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए नहीं कि 8 साल का बच्चा दिल्ली के एयरपोर्ट के पास महिपालपुर पे जाइए आज शाम को 5 बजे। अब इसके बाद अपने सिर पर 8 लीटर एक दूसरे पे आरोप थोड़े से थमने चाहिए। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप इस जनता दरबार में हमारे साथ जुड़े। और एक बात तो यह है कि कोई भी खुददार व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसको कोई मुफ्त में कुछ दे जाए, कोई किसी के आगे कोई हाथ फैलाता नहीं, लेकिन यह भी उतनी ही सच्चाई है कि अगर सबको मिल रहा है तो फिर कोई इनकार भी नहीं करता कि हमको मत दीजिए। यह भी सामान्य बात है। और दूसरी बात कि उस व्यक्ति को इतना खुददार बनाना भी पड़ेगा आर्थिक रूप से कि वो इतना मजबूत हो जाए कि वो इनकार कर सके। तो यह भी आपकी ही बात है और राजनीतिक दलों को यह करना पड़ेगा। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।